नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव पर चल रही है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो मूल ग्रंथ पंडित आचार्यकल पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित है, उसमें से दृष्टांतों का संकलन मंगलायतन अलीगढ़ से जो डॉक्टर सचेंद्र जी गड़ाकोटा वाले हैं, उन्होंने इस पर ये दृष्टांत वैभव का संकलन किया है और उसी पर अपनी चर्चा चल रही है। बीच में काफी अंतराल हो गया था, लेकिन हमने कल से ये चर्चा प्रारंभ की है। चौथे अधिकार से 3 अधिकारों की चर्चा अपनी हो चुकी है। उसकी रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब से देख सकते हो, सुन सकते हो। अब अपनी चर्चा कल हमने मंगलाचरण पर की थी। कल हमने इसकी बात की थी, इस भव के सब दुखनी के। इस भव का क्या अर्थ किया था कल? कि संसार के समस्त माने एक इंद्रिय से लेकर के आगे संगी पंचेंद्रिय तक जो भी संसार के दुख है, उन सब दुखों का कारण है मिथ्या भाव, अर्थात मिथ्यापना है, मिथ्यात्व है, ये है। अब क्या करो, क्या पता चल गया अपने को दुख का कारण क्या है? तो उस दुख का कारण जो है, तिनकी सत्ता नाश करी, कि उनकी सत्ता का नाश करके प्रगटे मोक्ष उपाय, कि मोक्ष को प्रकट करने का उपाय करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति जिससे हो ऐसा उपाय करना चाहिए। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, इसी तरह से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्राणी संसार मार्ग है। तो हमें संसार मार्ग में तो बहुत दुख हुआ और हम दुख भोगते आए। अब उस दुख को दूर करने का उपाय यहाँ पर बताया है, और वो दुख अब हम इसकी विधि जान करके, इसको समझ करके दुख को मूल से खत्म कर सकते हैं और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आगे का जो विषय है इस दृष्टांत वैभव में, ग्रंथ कुछ इस प्रकार का है, मोक्षमार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव। ये आप मंगवा भी सकते हो और पीडीएफ हमने ग्रुप में शेयर कर दी है। किसी को अगर नहीं मिला हो तो हम ये ग्रंथ आपको पीडीएफ के माध्यम से और शेयर कर देंगे। आइए हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने जितने भी दृष्टांत दिए हैं, उन दृष्टांतों में एक प्रमुख दृष्टांत रोग माने रोगी और वैद्य का दिया है। ये आपको हर अधिकार में इसकी झलक दिखेगी, जो बहुत सरल भी पड़ता है, क्योंकि अनादि से जीव दुखी है। माने ये दुखी है तो इसको रोग है। कौन सा रोग है? मिथ्यात्व रोग है। ठीक है। अब रोग और वैद्य, इसका क्या मिलान होता है और किस तरह से इसकी बात हमको समझ में आती है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है, संसार राग में मिथ्यात्व कुपत्य है। संसार राग माने संसार के अंदर अगर हम देखें तो मिथ्यात्व जो है वो कुपत्य है। माने ये जीव अनादि से दुखी है, मिथ्यात्व के कारण दुखी है। अब इसके अंदर क्या है कि संसार रोग में, शायद यहाँ पर राग लिखा है लेकिन इसमें ये आना चाहिए संसार रोग में मिथ्यात्व कुपत्य, क्योंकि वैद्य और रोगी का दृष्टांत दिया है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसे सुधार करके पढ़िएगा। संसार रोग में मिथ्यात्व कुपथ है। एक मिनट, हालांकि यहाँ पर हाँ रोगी लिखा है, मेरे यहाँ पर हाँ रोगी लिखा है बराबर। हाँ जी, तो यहाँ पर हेडिंग आप देख सकते हैं क्या लिखा है, संसार रोग में मिथ्यात्व कुपथ्य है। क्या है? मिथ्यात्व कुपथ्य है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे वैद्य है वह रोग के कारणों का विशेष कहता है, तो रोगी कुपथ्य सेवन नहीं करता। जैसे वैद्य है, उसने आपका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बताया कि जैसे आपको डायबिटीज है, और डायबिटीज बताने के बाद वैद्य ने कहा कि अभी आपकी शुगर लेवल इतनी हो गई है, और यदि आपने शुगर का सेवन किया, अब शुगर के अंदर समस्त चीजें आ जाती है, चाहे आप फल खाओ, चाहे गेहूं खाओ, या कुछ भी खाओ, जो मीठे पदार्थ है वो समस्त शुगर के अंदर आते हैं, माने वो डायबिटीज को बढ़ाते हैं। तो जब रोगी को वैद्य ने कहा कि इस तरह का आपको रोग है, और यदि आपने हमारा कहा नहीं माना और इस तरह से आपने शुगर का सेवन किया तो आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो अब ऐसा रोग के बारे में जानने पर रोगी ऐसा विशेष कारण बताए वैद्य ने, तो वो रोगी क्या नहीं करता है, कुपथ्य सेवन नहीं करता है, तब वह रोग रहित होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कुपथ्य सेवन वाली,
इसको हम 2 in 1 समझेंगे। 2 in 1 इन द सेंस कि यदि आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, जैसे आपको सरल दृष्टांत दे, आपको सर्दी जुकाम हो गया, अब सर्दी जुकाम हो गया है और आप छोले खा लो, पुड़ी खा लो, पराठे खा लो, इस तरह का आप कुछ पदार्थ खाते हो, तो वो सर्दी जुकाम जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। एक तरफ तो डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, वैद्य की दवाइयां खा रहे हो, और एक तरफ आप इस तरह का कुपथ्य सेवन करोगे, तो कुपथ्य सेवन करने पर क्या होगा, वह रोग बढ़ेगा, दूर नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये कुपथ्य सेवन है। उसके लिए तो आपको, आप मोदी जी का भी इंटरव्यू देखोगे, अक्षय कुमार ने मोदी जी के साथ इंटरव्यू लिया है, उसमें मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनसे पूछा गया कि आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं। अब उनके लिए तो एक से एक डॉक्टर खड़े हो जाएंगे उनकी सेवा के लिए, लेकिन उन्होंने बोला हम 3 दिन तक सिर्फ गर्म पानी पीते हैं और हमारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। और हम जरा से सर्दी जुकाम के पीछे डॉक्टर के पास जाते हैं, फलानी फलानी दवाइयां लेते हैं, और फिर खाना तो छूटता है ही नहीं। आप सिर्फ लिक्विड आहार लोगे, 3 दिन तक गरम गरम पानी या सूप वगैरह ले लोगे, तो आपका सही हो जाएगा। अब अपन कुपथ्य सेवन करते हैं, दवाई भी लेते हैं और इस तरह के पदार्थ का भी सेवन करते हैं, गरिष्ठ आदि, तो इस प्रकार करने से वो रोग बढ़ता है, रोग का उत्कर्षण होता है, लेकिन हम रोग रहित नहीं हो पाते, फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लंबा उसका टाइम पीरियड बढ़ता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जैसे वैद्य ने हमें रोग के कारणों का विशेष बताइए, किन किन कारणों से हुआ है। नेचुरोपैथी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वहां पर रोग को बताने के पहले वहां पर बताते हैं ये किन कारण से हुआ है, क्योंकि नेचुरोपैथी में कारणों पर वजन दिया जाता है। यदि आप इस तरह का कारण नहीं दोगे तो इस तरह का कार्य नहीं होगा। रोग है वो कार्य है, और जिन कारणों से वो रोग होता है वो कारण आप दूर कर दो तो रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर यदि वैद्य के द्वारा बताई गई औषधियों का सेवन करते हैं और साथ में कुपथ्य सेवन नहीं करते जिनसे वो रोग बढ़ता है, तो क्या होता है, वह रोग रहित होता है, माने उसका रोग है वो दूर होता है। अब क्या कहते हैं आगे यहाँ पर, संसार रोग में मिथ्या तो कुपथ्य, उसी प्रकार माने उस दृष्टांत को अब सिद्धांत से बता रहे हैं, क्योंकि अपना ये दृष्टांत वैभव माने दृष्टांत और सिद्धांत की चर्चा चल रही है। उसी प्रकार संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं। यहाँ पर संसार जिन कारणों से आपका बढ़ रहा है उन कारणों का विशेष निरूपण करते हैं कि ये संसार तुम्हारा बढ़ क्यों रहा है, तुम दुखी क्यों हो रहे हो, तो इसका विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादी का सेवन नहीं करे। माने देखो संसार किससे बढ़ रहा है, जो मंगलाचरण में हमने पढ़ा, मिथ्यात्वादी के सेवन करने से, अर्थात उल्टी मान्यता से। अब जब जब तुम उल्टी मान्यता, माने उल्टी मान्यता एक परम मिथ्यादृष्टि जीव की मान्यता ही है, वो जो कुछ भी करता है, माने समय सारची में तो ऐसा आया, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय, अज्ञानी के भाव अज्ञानमय, सम्यक दृष्टि की पूजा ज्ञानमय, मतलब ज्ञानी की पूजा ज्ञानमय, और मिथ्या दृष्टि की पूजा अज्ञानमय, मिथ्या दृष्टि का स्वाध्याय अज्ञानमय, अर्थात उसकी मान्यता क्या रहेगी, शुभ कार्य करेगा मिथ्या दृष्टि तो मानेगा क्या, ये पूजा मैंने की, ये द्रव्य मैंने अपने हाथों से चढ़ाई, मैंने स्वाध्याय किया, तो हर एक क्रिया के अंदर वो अपना उस कार्य का कर्ता मानता है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। फिर भी यदि ये मान्यता ये रूप रखता है तो ये मान्यता क्या है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का सेवन करता है। तो अब कह रहे हैं कि तुम्हें संसार में नहीं रखना है, संसार का जो रोग है उसका अभाव करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जिससे संसार में मिथ्यात्वादी का सेवन यदि आप करोगे, या मिथ्यात्वादी का सेवन करने से संसार ही बढ़ेगा, तो क्या करो कि जिससे संसार बढ़ता है ऐसे मिथ्यात्व आदि का सेवन नहीं करे, तब संसार रहित हो पाएंगे। तब क्या होगा कि हम संसार रहित हो पाएंगे, और संसार रहित हो इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं। माने प्रॉब्लम क्या है जीव की, नियम सार जीव है तो गाथा आई, मिथ्यात्व आदिक भाव की इस जीव ने की चिर भावना, चिर माने लंबे तक टाइम तक ऐसी भावना भाई, पर सम्यक्त्व आदि की भावना इस जीव ने एक क्षण के लिए भी नहीं भाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि तुम्हें संसार रोग का अभाव करना है तो जिससे संसार बढ़ता है ऐसे मिथ्यात्व का सेवन ना करे, तभी तुम संसार रहित हो पाओगे। समझ आई बात। अब वही बार बार तुम सेवन करते रहोगे तो साइकिल चलता रहेगा। उसके लिए आपको वो गलती नहीं करनी, माने जिस गलती के कारण आपको पनिशमेंट मिलती है, जिस गलती के कारण आप पनिशमेंट भोग रहे हो, जैसे किसी को जेल जाना पड़ा, अब जेल जिस कारण के कारण जाना पड़ा, अब कहे भैया अब हम जेल में नहीं आएंगे, अब जेल में नहीं आएंगे, तो अब फिर से वही गलती करे तो जेल आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। भैया जेल जाने के जो जो कारण है, अपराध करोगे तो जेल जाना पड़ेगा,
इसलिए यहाँ पर भी मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ा अपराध है, मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ा पाप है। तो तुम्हें यदि इस संसार रूपी जेल से अलग होना है तो बस इन मिथ्यात्वादी कारणों का पोषण मत करो, मिथ्यात्वादी कर्म है वो मत बढ़ाओ। और इस तरह से जब तुम मिथ्यात्वादी का सेवन नहीं करोगे तभी संसार रहित हो पाओगे। इसलिए यहाँ पर मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं, ऐसा यहाँ पहले दृष्टांत में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे के दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, श्रोता उवाच, अगर कोई नए जुड़े हो तो उनको ये पता चले कि यहाँ पर जो ग्रंथ चल रहा है उसमें दृष्टांत और सिद्धांत है, उसके पहले श्रोता उवाच अर्थात श्रोता के तरफ से क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। और वो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्या प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है? प्रश्न ये किया है, क्या प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है? तो कि हाँ, प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है, अप्रयोजनभूत का नहीं। अगर आप अप्रयोजन को नहीं जानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, विपरीत जानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सही जानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सही जानोगे अप्रयोजन भूत है तो वो अप्रयोजन भूत ही है। अब रसिया के प्रधानमंत्री कौन है, रसिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये नहीं जानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जहां रह रहे हो, देश में रह रहे हो, प्रधानमंत्री कौन है ये जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? अभी दृष्टांत की ओर से कह रहे, आत्मा की ओर से नहीं कह रहे। अभी आप इंटरव्यू के लिए जाओ कहीं पर और वहां पर तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपको पूछे देश के प्रधानमंत्री कौन है, अब आपको आपको आपके देश की पता ना हो तो फिर आप देश में रह रहे हो फिर भी आपको देश का ही नहीं पता तो नौकरी मिलेगी? हालांकि वो एक अलग विषय है, सियादवाद से अगर कहा जाए, अभी उसको रसोई के काम के लिए रखना है क्योंकि तुम्हें कुकिंग का काम करना है। अब उसको देश के प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं और किसी का पता नहीं। कोई फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की बात करें, अमिताभ बच्चन को जानते हो, कैसा हीरो है, कौन सी फिल्म में काम किया है, कैसा है, सचिन तेंदुलकर को जानते हो, ये सब ज्ञान उसको ना हो उस बंदे को, लेकिन रसोई बनाने में एक्सपर्ट हो, उसको रसोई बनाने का काम मिल सकता है। ड्राइवर के लिए नौकरी पे आपको किसी को काम पे रखना है, लेकिन उसको कार चलाना ही नहीं आता हो, ड्राइविंग का ही ज्ञान ना हो, वो कहता है हमको रसोई बनानी आती है, हमको झाड़ों में पानी डालना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है। भैया तुम्हें ड्राइवर की नौकरी के लिए बुलाया है ना, तो तुम्हें ड्राइविंग का काम आता है कि नहीं आता? तो ड्राइविंग की नौकरी के लिए हम जिसको अपॉइंट करने जा रहे हैं उसको ड्राइविंग का ज्ञान होना ये प्रयोजनभूत है। और बाकी कुछ भी नहीं आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भैया हमारा जिस काम के लिए हम तुम्हें रख रहे हैं, तुम्हें पगार देंगे, उस काम के लिए तुम एक्सपर्ट हो कि नहीं, तो बस, तो ये हो गया प्रयोजनभूत। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है, क्या प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान आवश्यक है? श्रद्धान तो सब समझते होंगे, भावाभासन, प्रतीति करना, विश्वास करना, तो ये आवश्यक है। तो क्या हाँ आवश्यक है। अब एग्जाम्पल से यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं अपन देखते हैं, आइए देखो। श्रोता उवाच के बाद यहाँ पर, मैंने ये श्रोता उवाच यहाँ पे गलत लिख लिया है, एग्जाम्पल यहाँ पर है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दृष्टांत, जैसे कोई पुरुष है, कोई भी पुरुष है, एक्स वाई पुरुष है, कोई भी है, अब वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा ही माने तो भी उससे उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कोई पुरुष है, अब वह जिनसे प्रयोजन ही नहीं है। अब आप अमिताभ बच्चन को बोलो कि अमिताभ बच्चन की हाइट, वो छोटे से हीरो होते बामन टाइप के, वैसी हाइट है, मतलब अमिताभ बच्चन की हाइट 3.5 फुट है। अगर आप ऐसा जानो तो कोई प्रॉब्लम है? अमिताभ बच्चन में कोई फर्क पड़ेगा? आपके ज्ञान में आपने उनको हाइट कम जान ली तो भी क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा जान ली तो भी क्या फर्क पड़ता है? अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा सिंगर है, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा पेंटर है, अरे भैया वो एक्टर है, आप एक्टर को एक्टर रूप भी जानो, एक्टर रूप भी श्रद्धान करो, तो भी आपको कोई फर्क पड़ना है? उससे तो आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है ना। तो आप जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जानोगे या यथार्थ जानोगे, चाहे जैसा है वैसा ही मानोगे, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह उससे पागल या चतुर नाम नहीं पाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वह उससे पागल या चतुर नाम नहीं पाता है। जैसे आप देखो, डॉक्टर हो कोई, अगर वो डॉक्टर बीमारी को गलत जान ले, जैसे आपको रोग है लेकिन वो आपको कहे कि नहीं नहीं आपको ये रोग नहीं फलाना रोग है, सही रोग का वो डायग्नोसिस ना करे, गलत रोग का आपको बता दे, तो आपका बिगाड़ हो जाएगा और वो डॉक्टर भी बदनाम हो जाएगा अगर आपका इलाज नहीं हो पाए तो वो उसके लिए प्रयोजन भूत है डॉक्टर के लिए। अब डॉक्टर से पूछो कि भाई इंजीनियरिंग में ये क्या होता है, उसका ये क्या होता है, अब डॉक्टर को वो सब नहीं पता। भैया धोनी ने, अब डॉक्टर को जाके आप ऑपरेशन कराने गए हो, उससे पूछो धोनी ने कितना स्कोर किया, धोनी ने कितना किया कि सर हमको नहीं पता धोनी का क्या हुआ।
अब बताओ उससे इलाज कराओगे? अरे भैया उसको धोनी का नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फलानी फिल्म कौन सी रिलीज हुई उसका पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे ऑपरेशन करना है तो मेरे ऑपरेशन के अंदर हार्ट का करना है तो हार्ट के बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। बाकी दुनिया का कोई नॉलेज नहीं हो, टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन करना ये है प्रयोजनभूत, तो उसका उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि यहां पर गड़बड़ कर दी तो क्या होगा कि आपका तो फिर जो होगा सो होगा। इसलिए जो प्रयोजन भूत है और जिनसे हमारा प्रयोजन भूत है उससे वो ज्ञान होना चाहिए, और जिनसे प्रयोजन नहीं है वो अब अन्यथा जाने, विपरीत जाने, सही माने तो भी उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, और उससे वो पागल और चतुर नाम नहीं पाता है। जैसे अभी आपको दृष्टांत दिए, माने यहाँ पर प्रयोजन भूत की बात जो चल रही है, मूर्ख और चतुर का संबंध प्रयोजन भूत पर है, अप्रयोजन भूत पर नहीं है। समझ में आई बात? मूर्ख और चतुर का संबंध किस पे है? प्रयोजन भूत पर है, अप्रयोजन भूत पर नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि डांस कंपटीशन है, अब उस डांस कंपटीशन के अंदर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी आ जाए, कौन से कंपटीशन में? डांस के कंपटीशन में क्रिकेट का खिलाड़ी आ जाए, कई के लिए कि भाई हमको पार्टिसिपेट करना है। अरे भैया तुम्हें डांस आता है? बोले डांस तो नहीं आता है, मैं चौके छक्के अच्छे लगा देता हूँ। तो बताओ उसका वहां पर काम होगा कि नहीं होगा? क्यों भैया, तुम्हें क्रिकेट का आता है, क्रिकेट का नॉलेज है, और यहाँ डांस का काम चल रहा है। यहाँ पर तो जिसको डांस आता है वो है प्रयोजन भूत, बाकी दुनिया की तुम्हें कोई भी विधा आती हो वो प्रयोजन भूत नहीं है। माने अप्रयोजन भूत किसके लिए? कि अपना जो कार्य करना है हमें वो है प्रयोजन भूत, उसके अलावा जो कुछ भी है वो काय में आएगा? वो काय में आएगा? अप्रयोजन भूत में आएगा। किस में आएगा? अप्रयोजन भूत में आएगा। तो आपको प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक नाव में 4 व्यक्ति जा रहे थे और उस 4 व्यक्ति के साथ नाविक भी था, ठीक है। अब वहां पर सब लोग चर्चा कर रहे थे, 4 व्यक्ति, कि भैया देखो हम तो बहुत बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े हमने हार्ट के ऑपरेशन करे, ये करे वो करे। और फिर दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भैया तुम तो हार्ट के करते हो, हम तो बहुत बड़े इंजीनियर है, ये बड़े बड़े पुल बनाए, अपन जिस नदी में सफर कर रहे हैं, तालाब में ये नाव चल रही है हमारी, इसके ऊपर जो ब्रिज बनाया है वो मैंने ही बनाया है, इतना मेरे में दिमाग है। एक जन डॉक्टर की बखान कर रहा है, बगार रहा है, अपनी बगार रहा है। एक जन कह रहा है मैंने इंजीनियर हूँ, इतना बड़ा मैंने पुल बनाया है। एक जन कह रहा है कि भैया मैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे विदेशों के अंदर भी बिजनेस चलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा पेंटर हूँ, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ कि पिकासो के शोरूम में मेरी पेंटिंग रखी जाती है, इतना इतना अच्छा करता हूँ। अब वो नाविक को सब लोग कोसने लगे, भैया देख हम डॉक्टर है, तुम्हें कछू आती है? हम इंजीनियर है, तुम्हें कछू आती है? वो बोला कि हम बिजनेसमैन है, तुम्हें व्यापार करना आता है? पूरा दिन पानी में यहाँ से वहां नाव चलाते रहते हो, तुम्हें कुछ आता है? अब सब अपनी अपनी बखान कर रहे थे। कहाँ खड़े थे सब लोग? नाव के अंदर, और उसमें सफर कर रहे थे नाव के अंदर। अब सब लोग अपनी अपनी बखान कर रहे, सब अपना अपना बहुमान बनाए, अभिमान कर रहे हैं। अब सब बातें सबने अपनी अपनी बता दी। उतने में वहां पर नाव डगमगाने लगी, तूफान आने लगा। तब वो नाविक बोला 4 व्यक्तियों से, बोलो भाई तुम्हें तैरना आता है कि नहीं आता? बोले नहीं तैरना तो नहीं आता है, हमें डॉक्टर का इंजेक्शन देना आता है, हमें ब्रिज बनाना आता है, फलानी चीज आती है, वो आती है। कि भैया अभी तुम नाव में बैठे हो, हमें तो तैरना आता है, कहीं नाव डगमगा गई, कहीं तूफान आ गया तो हम तो तैर करके नदी के पार पहुंच जाएंगे, और तुम्हारा क्या क्या होगा? समझ आई बात? ऐसे हमें दुनिया के मल्टीपल फैकल्टीज का नॉलेज हो, जिसको जिस जिस जाति का नॉलेज हो, वो भवसागर के तिरने के लिए काम नहीं आएगा। क्या कह रहे? वो भव सागर से तिरने के लिए काम नहीं आएगा। मल्टीपल आपको नॉलेज है, डॉक्टर का, इंजीनियर का, सीए का, कोई भी ज्ञान है, वो आपको भव सागर से तिरने के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है। और अप्रयोजन भूत के बारे में आपको कम नॉलेज हो, ज्यादा नॉलेज हो, विपरीत नॉलेज हो, सही नॉलेज हो, सही ज्ञान भी हो, सही मानते भी हो, तो उससे पागल और चतुर नाम नहीं पाता। समझ बात? उससे कोई पागल है या चतुर है ऐसा नाम नहीं पाता। और आप इस चीज को अच्छे से समझिए, बहुत दृष्टांत देते आपको कि जैसे इतने लोग प्रवचन सुनते हैं, अब उसमें हमारा सबसे परिचय हो ऐसा तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? इतने लोग प्रवचन सुनते हैं, यूट्यूब पे भी सुनते हैं, आप जूम पे भी जो जो जुड़े हुए हैं वो सुनते हो। अब हम किसी को पर्सनली तो जानते नहीं है, कौन क्या है, कहाँ रहता है, क्या है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि हमको किसी के बारे में पता नहीं है, कौन क्या है, इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा अधिक समय तो देखा जाए तो अप्रयोजन भूत में ही ज्यादा समय जाता है हमारा। आप विचार करना,
आप 24 घंटे के अंदर अपना समय काय में जाता है कि जिससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसी बातों में हमारा समय चला जाता है, जिसको चरणानी योग के अंदर कहा जाता है अनर्थ दंड। क्या कह रहे? अनर्थ दंड। अनर्थ दंड की डेफिनेशन लिख लेना, बड़े पंडित साहब ने एक बार बताई कि जिस आत्म परिणाम के निमित्त से, क्या कहा, जिस आत्म परिणाम के निमित्त से लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती और पारलौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती, उसे कहा जाता है अनर्थ दंड। माने ऐसे काम कि जिससे लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती और अलौकिक कहो पारलौकिक कहो उसकी भी सिद्धि नहीं होती, और ऐसे काम में हम लगे। अब फेसबुक खोला, फेसबुक देखते गए, इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम देखते गए। अब इतना माने एक आप यूट्यूब खोलते हो प्रवचन सुनने के लिए, अब प्रवचन सुना या नहीं सुना और नीचे कुछ आ गया तो उसको देखने लग गए कि रसिया के अंदर यूक्रेन के अंदर क्या हुआ। अब रसिया और यूक्रेन का हो रहा है, अपन घंटों देख रहे। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर दी, अब कैसे करी, कौन ने करी, क्या हुआ क्या हुआ, सब उसको ही देख रहे। शाहरुख खान का बेटा है, वो एक जहाज के अंदर पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ, ये हो गया था वो हो गया था, उसको देख रहे। अब कितने घंटे बर्बाद होते हैं, वो सब अप्रयोजन भूत है, उससे हमारे प्रयोजन भूत काम का कोई संबंध नहीं है, पर हमारा कितना समय उसके अंदर अपना लग जाता है। आप विचार करो तो अप्रयोजन भूत जितनी भी चीजें हैं उससे अपना कोई संबंध नहीं, कोई काम नहीं होना है। देखो व्यापार करना हो तो व्यापार के बारे में, जिस फील्ड में आप व्यापार कर रहे हो उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। पूरा नॉलेज इन द सेंस कि भाई कहाँ से माल आता है, कितने बेचते हैं, कितने का आता है, तो इस तरह का ज्ञान व्यापार के संबंध में होना चाहिए। अब आपका जिस जाति का व्यापार है उसका प्रयोजन भूत है। आपका कपड़े के व्यापारी हो तो आपको कपड़े के बारे में जानना चाहिए। अब सोना चांदी कहाँ से आता है, कितना आता है, कैसे बनता है, वो सब अप्रयोजन भूत है, तुम्हें क्या मतलब है। अब कोई किसानी का सोचने लगे भाई ये कपड़े कैसे बने, अब इसका कॉटन कैसे बना, रुई कैसे बनी, उसके लिए कौन सी खेती करनी पड़ती है, कितने दिनों में रुई आती है, फिर कैसे धागा बनता है, कितना क्या। अरे तुम कपड़े से मतलब रखो ना, कपड़ा पहनो, काम खत्म। अब कैसे बनती है, क्या करती है, क्या करती है। तो अप्रयोजन भूत में दिमाग लगाएंगे तो प्रयोजन भूत काम रह जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं अप्रयोजन भूत माने जो जिनसे प्रयोजन नहीं है, जैसे कोई पुरुष है और जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा ही माने तो भी उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। उससे क्या प्रयोजन है, आप सही जानो गलत जानो, जो अप्रयोजन भूत है तो वो अप्रयोजन भूत है। अब कोई कह दे भाई पेरिस के अंदर ताजमहल है, तो क्या फर्क पड़ेगा भैया, पेरिस के अंदर ताजमहल है, ऐसा कोई बोल दे अब वो आगरा में है, आगरा की जगह पे कोई कहे कि नहीं अहमदाबाद में ताजमहल है, बताओ कोई फर्क पड़ेगा। अरे वो अप्रयोजन भूत है, अहमदाबाद में कहो आगरा में कहो, क्या फर्क पड़ेगा कि वो अप्रयोजन भूत है, जिससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि या सुख की सिद्धि, जो तुम्हें सुख चाहिए वो नहीं मिलेगा। कोई कहे आकाश में 2,95,584 तारे हैं, कितने कहे 2,95,584 तारे हैं। अब ज्यादा निकले तो ज्यादा निकले तो ज्यादा निकले, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, अप्रयोजन भूत है ना वो। तारे कितने हैं, कम है ज्यादा है, क्या फर्क पड़ेगा। और इसके लिए लौकिक में ऐसा बोलते भी है ना भाई आकाश में कौवे कितने हैं, तो बोला 2 लाख कौवे हैं, और कम हुए तो बोले दूसरे जगह चले गए होंगे, दूसरे गांव चले गए होंगे, और ज्यादा हुए तो ये दूसरे गांव से यहाँ आ गए होंगे। अरे कौवे कितने हैं क्या है, उससे क्या प्रयोजन है, वो अप्रयोजन भूत है, तुम्हारी कुछ सिद्धि नहीं होनी है उस चीज से। तो अप्रयोजन भूत के बारे में मतलब जिनसे प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता उनके बारे में तुम कम जानो ज्यादा जानो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे एक देखो, अब बस आगे थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं, पहले एक आध दृष्टांत और समझ लीजिए इसके लिए। जैसे किसी अपने लड़के के लिए लड़की मतलब लड़की चाहिए शादी के लिए, बराबर। अब लड़की इंग्लिश बोलती है, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश माने फास्ट इंग्लिश बोलती है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है, और खाते समय भी चम्मच से ऐसे रोटी को टुकड़ा करती है, ऐसे एक कांटे से छुरी से रोटी का टुकड़ा करती है, ऐसे खाती है। फिर दाल पीती है और दाल गिर जाए तो ऐसे रुमाल से पोंछती है, मतलब इतना एटिकेट करती है लड़की, बहुत पढ़ी लिखी है और इंग्लिश वगैरह बोलती है। अब ऐसी लड़की से शादी कर ली, अब शादी करके घर में लाए, और फिर ससुर जी ने कहा बेटा जरा चाय बना देना, बेटा जरा खिचड़ी बना देना। ओ मुझे खिचड़ी बनाना नहीं आता, मुझे ये काम नहीं आता। बताओ ऐसी लड़की से शादी करके क्या प्रयोजन होगा, क्योंकि गृहस्थी चलानी है तो भोजन बनाना आना चाहिए, घर के काम आने चाहिए। अब वही काम नहीं आता जो मूल काम है, और कह रहे इंग्लिश आती है और रोटी ऐसे खाती है, ऐसा क्या करती है, तो उससे क्या मतलब है। अब लॉकडाउन में इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, काम वाली बाई भी समझो नहीं थी, अब भोजन बनाना नहीं आता तो क्या करोगे, कहीं फंस गए, भोजन बनाना सामग्री रखी है पर भोजन बनाना ही नहीं आता तो क्या करोगे।
तो जो जीवन जीने के लिए जो चीजें है, भोजन बनाना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज बेसिक नीड होती है। यदि उसके बारे में अपना कुछ गलत निर्णय हो, कुछ बात हो, तो अपन किस तरह से उसकी सिद्धि कर पाएंगे। तो प्रयोजन भूत जो है उसके बारे में पूरा ज्ञान करना आवश्यक है, और अप्रयोजन भूत के बारे में कम नॉलेज हो, ज्यादा नॉलेज हो, सच्चा ज्ञान हो उसके बारे में अप्रयोजन भूत का, और सच्चा मान भी रहे हो जैसा वैसा, तो उससे कोई पागल या चतुर नाम नहीं पाता। लेकिन जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, उन्हें यदि अन्यथा जाने, जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ हो जाता है। जैसे अभी डॉक्टर का दृष्टांत दिया था आप लोगों को कि डॉक्टर जिससे इलाज होता है और वो इलाज की दवाई को अन्यथा जाने के, नहीं नहीं नहीं, ये काली वाली गोली नहीं, वो सफेद वाली गोली दे दो। अब सफेद वाली गोली गलती से दे दे तो क्या होगा, बिगाड़ हो जाएगा। जिनसे ये रोग ठीक होता है तो वही चीज उसको देनी पड़ेगी, अन्यथा बिगाड़ होता है। वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। पागल है, ये चीज थोड़ी ना खानी थी। अब गर्मी के दिन है और गरम गरम कोई काढ़ा पी ले, उष्ण प्रकृति का काढ़ा पी ले, तो क्या होगा, और उसको गर्मी बढ़ेगी। तो ऐसे जब जिस चीज का देखो, डॉक्टर भी लो ब्लड प्रेशर वाला हो, हाई ब्लड प्रेशर वाला हो, दोनों को एक सी दवाई नहीं देता कि दोनों के अलग अलग है, लो है हाई है, तो जहां जो चीज की जरूरत पड़ती है वो देगा। अब लो वाली हाई में दे दे, हाई वाली लो में दे दे, तो क्या होगा, बिगाड़ हो जाएगा ना। कि जहां जिनसे प्रयोजन सिद्ध होता है वो वही वहां पर वो करने लायक है, अन्यथा बिगाड़ हो जाएगा, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है। देखो सिंपल है, अप्रयोजन भूत के बारे में आप गलत जानो, सही जानो, तो उससे कोई चतुर या पागल नाम नहीं पाता। और यहां पर दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रयोजन भूत के बारे में यदि आप सही न जानो तो फिर क्या कहेंगे, पागल है। जैसे पागल व्यक्ति भी देखो, खाना खाएगा तो मुंह से ही खाएगा, कान से नहीं खाएगा कि रोटी का टुकड़ा कान में डाल रहा है। कि उस पागल को भी प्रयोजन भूत इतना तो ज्ञान है कि खाना मुंह से खाया जाता है, पैंट को वो मुंह पे नहीं पहनता और शर्ट को नीचे नहीं पहनता, इतना तो उसको प्रयोजन भूत ज्ञान है कि शर्ट ऊपर पहनना चाहिए, पैंट नीचे पहनना चाहिए, इतना प्रयोजन भूत काम है। अब उल्टा कहे तो क्या कहेंगे, पागल है क्या। अब वो पागल तो कहा जाता है, उसको और दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, और चीजों का ज्ञान नहीं, इसलिए उसको पागल कह रहे। कई बार आप लोग भी एक दूसरे को पागल कहते ना, पागल है क्या, कैसा कर रहा है, ऐसे किया जाता है। तो इस तरह से प्रयोजन भूत काम में, मतलब लौकिक की भी दृष्टांत हमने आपको दिए, तो उस जहां जिसका जो प्रयोजन भूत है उसका नॉलेज ना हो तो वो उसके लिए हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। ये तो हो गया दृष्टांत। अब आगे इसमें क्या कहना चाहते हैं वो सिद्धांत को समझिए। देखिए, उसी प्रकार यह जीव, समझ गई बात, उसी प्रकार यह जीव, अब जीव में घटित करते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। अब और आगे चीज समझो। हम आपसे पूछे सर्वा सिद्धि की टीका किसने लिखी है, सर्वा सिद्धि ग्रंथ की टीका किसने लिखी है, तत्वा सूत्र जी की है। अब वो आपको नहीं पता हो तो आपका सम्यक दर्शन रुक जाएगा, सम्यक दर्शन रुक जाएगा आपको, अगर वो टीका का कौन टीकाकार है ये नहीं पता हो, फलानी चीज नहीं पता हो, छह डाला किसने लिखी है अब ये भी नहीं पता हो। शिवभूति मुनिराज थे, उनको कोई पता नहीं था किसकी ग्रंथ की क्या टीका है, कुछ भी नॉलेज नहीं थी उनको, बस उनके गुरु ने बताया। वो तीर्थ यात्रा के लिए कहीं जाना था, बोले आप कुछ मंत्र दे दो, ज्यादा बुद्धि मेरे में है नहीं, तो उनको एक पाठ दिया था कि तुम तो इतना करो कि तुमको याद रह जाए, मारुष मातुष, इतना उनको बोला था, मारुष मातुष। इसका मतलब क्या, मारुष और मातुष, रुष और तुष, राग और द्वेष। माँ किसके लिए, राग मत करो और द्वेष मत करो, तुम बीत रागी हो, बीत रागी रहो, राग द्वेष से रहित हो, ऐसा उसका भाव होता है। अब वो दोहराते दोहराते राग मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, अब मारुष मातुष करते करते वो भूल ही गए, और फिर मास तुस ही रह गया, मास तुस, तुस मास, तुस मास, तुस मास। उसका अर्थ क्या होता है, तुस मास, तुस माने दाल और छिलका। अब एक नदी किनारे वहां जा रहे थे तालाब में, तो एक दो महिलाएं उड़द धो रही थी। अब उड़द धो रही थी तो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा, किम करोसी, क्या कर रही हो। उसने कहा, मैं दाल और छिलका को अलग कर रही हूँ। तो दूसरी वाली बोली, अरे दाल और छिलका को अलग करियो, दाल और छिलका अलग ही है, अलग क्या करना है, अलग ही है। इस चीज को उनने सुना तो उनको भाव आसन हुआ कि हमारे गुरु कुछ ऐसा कह रहे थे, दाल छिलका अलग है, यहां से समझना है, शरीर आत्मा और ये छिलका ये दोनों अलग अलग है, इतना जाना, भाव भाषण हुआ और शिव भूति मुनिराज को सम्यक दर्शन हो गया।
क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया। अब इतना सरल सोचो, ज्यादा दुनिया का नॉलेज कहो, शास्त्रों का नॉलेज कहो, कम हो ज्यादा हो, सही ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रयोजन भूत जो तत्व है, जो अपन कहते हैं, छेडाला में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपनी क्लास चली थी, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेतिन माही विपर्ययत्व, कि जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धान करना, जो का त्यो श्रद्धान करना, क्योंकि वो हमारे लिए प्रयोजन भूत है, और जगत की दुनिया की सब बातें अप्रयोजन भूत है, क्योंकि उससे हमारे सुख दुख का संबंध नहीं है। जो आप मंगलाचरण में भी पढ़ते हो, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो आत्मज्ञान है वो प्रयोजन भूत है, और आत्मा का ज्ञान जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने से होता है, उसका यथार्थ ज्ञान करने से होता है। बाकी सब नॉलेज नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पर क्या सिद्धांत बता रहे उसका दृष्टांत का, उसी प्रकार जीव है वह जिनसे है प्रयोजन नहीं, माने जिनसे प्रयोजन नहीं है जीव का, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो भी इसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। भाई जिससे हमारा प्रयोजन ही नहीं है जीव का, अब जीव का शरीर से क्या प्रयोजन, संयोगों से क्या प्रयोजन, अब संयोगों के बारे में कम जान ले, ज्यादा जैसे कई बड़ा परिवार होता है, बोले ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे ताऊ है, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे फूफा है, ये है वो है। अब किसी को फूफा की जगह पे चाचा बोल दे, ताऊ बोल दे, बहुत बड़ा लंबा दूर का परिवार हो, अब गलत जान ले तो भी क्या प्रॉब्लम होगा, वहां कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन आत्मा को आत्मा रूप ना जाने और जगत को जगत की सारी जाने, तो कह रहे इसका बिगाड़ हो जाएगा। इसका कुछ देखो, सही तत्व को मैंने देखो, जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें यदि गलत भी जानेगा तो इसका कोई बिगाड़ सुधार नहीं होगा, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उससे वह मिथ्या दृष्टि या समझ नाम नहीं पाता लौकिक ज्ञान के लिए। लौकिक ज्ञान आपको कम होगा ज्यादा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, नदियां कितनी होती है, पर्वत कितने होते हैं, ये कितना होता है, ये सब कुछ अप्रयोजन भूत कहा गया है। और टोडरमल जी साहब ने ये ग्रंथ के अंदर बताया कि सबसे पहले प्रयोजन भूत तत्वों का श्रद्धान करना, और प्रयोजन भूत तत्वों का श्रद्धान हो जाए, उसके बाद आपके पास समय हो तो आप न्याय व्याकरण आदि है, कर्णान योग आदि है, उससे बुद्धि निर्मल होती है, आपका धर्म ध्यान आदि में मन लगा रहता है। लेकिन पहले में पहले प्रयोजन भूत तत्वों का ही ज्ञान करना, और ज्ञान करने जाओगे, बड़े पंडित साहब ने एक बार सुमत जी भाई साहब ने एक बार बड़े पंडित साहब से पूछा, कोई कर्णान योग का प्रश्न पूछा, तो बड़े पंडित साहब ने बोला उत्तर में, बड़े पंडित साहब तो समझ गए ना, बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, तो उनको पूछा सुमत प्रकाश जी ने कि ये कर्णान युग में ये आता है, उसका क्या है, इसका उत्तर क्या है। तो पंडित साहब ने बोला कि बेटा कुछ केवल ज्ञान के लिए भी तो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, कि सब यही जान लोगे कि जो प्रयोजन भूत आत्मा है उसको जानो, बाकी केवल ज्ञान होगा ना तो लोकालोक जानने में आ जाएंगे, शायद तुम्हारे जानने में आ जाएंगे, उसकी चिंता क्यों करते हो। अगर इसको नहीं जाना और सबको जाना तो तुम्हारा कार्य की सिद्धि नहीं होगी, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारा संसार का अभाव नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो भी इसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, क्योंकि प्रयोजन ही नहीं है ना उनसे, मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि उससे नाम नहीं पाता। लेकिन जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने, जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती, आत्मा को शरीर माने, तो क्या होगा, बिगाड़ होगा। अनादि से जीव ने क्या किया है, आत्मा होने पर भी अपने आप को शरीर माना, अनंत वैभववान होने पर भी अपने आप को दीन दुखी ऐसा अनुभव किया, असमान जाति पर्याय जो मिली उस रूप अपने आप को माना, माने जिस जिस पर्याय में जाता है वो अपने आप को वैसा मानता है। एक बहुत सुंदर लाइन आती है, ग्रंथ पुराण पढ़े लिए पंडित महान बन गए, जाना नहीं शुद्धात्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए। अगर शुद्धात्मा को नहीं जाना तो बताओ काय के ज्ञानी हुए, क्या ज्ञान पढ़ा तुमने, क्या किया। लेकिन जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, उसकी दृष्टि मिथ्या है ना। जहां जो देखो सोने चांदी का व्यापार हो और वो सोने चांदी का व्यापार वाले को सोने की ही परख ना हो, परख करने का ही नहीं आता हो, और उसको दुनिया की परख हो, दुनिया में और चीजों की काम की परख हो, और सब चीजों को जानता हो, भाई इसको क्या कहते हैं, इसको टिंडा की सब्जी बोलते हैं, इसको मौसम्बी बोलते हैं, इसको नारियल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अब उसको सब्जियों के बारे में नॉलेज हो लेकिन उसको सोने चांदी के बारे में नॉलेज ना हो जिससे उसका व्यापार चलना है, तो बताओ क्या होगा, उसको तो लोग पागल कहेंगे।
जैसे जिससे मोक्ष मार्ग में जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, यदि हम उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करेंगे या उनके जानने में गड़बड़ करेंगे तो हमारा अहित होगा। और अनादि से जीव का अहित इसी कारण से हुआ, जीव ने सबको तो जाना, अपने को ना जाना। जो दौलत राम जी या पुराने कवियों के भजन में आता है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। आपा माने आत्मा, आत्मा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी, तू कैसा ज्ञान धारी, तूने अपने को ही नहीं जाना। कोई इंटरव्यू के लिए जाए, 200 क्वेश्चन पूछे जाए उसको, और वो 200 के 200 क्वेश्चन वो सही उत्तर लिख दे, फॉर्म के अंदर जो फिलअप करना है सही उत्तर, सबसे पहला नंबर उसका आए, और उसको पूछे भैया आपका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करना है, जरा अपना नाम बताना। बोले नाम तो मुझे पता नहीं। तुम्हारा आधार कार्ड? बोले हम तो निराधार है, नाम वाम कुछ पता नहीं। बताओ ऐसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी? अरे तुम्हें 200 प्रश्नों का उत्तर पता है लेकिन अपने खुद का पता नहीं, कहाँ रहते हो वो पता नहीं, मतलब इस तरह का हो, बताओ उसको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमें यदि प्रयोजनभूत तत्व का ज्ञान ना हो तो वो मिथ्या दृष्टि नाम पाया जाता है। उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसकी दृष्टि मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि देखो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में, सम्यक दृष्टि यदि अंधेरे में, पहले तो अंधेरे में लाइट का प्रयोग करना चाहिए, टॉर्च आदि का प्रयोग करना चाहिए। कदाचित अचानक लाइट चली जाए और कहीं पर अपना पाँव पड़ जाए, अब वो सर्प को रस्सी कह दे सम्यक दृष्टि, या रस्सी को सर्प कह दे, तो उसकी श्रद्धा में कोई फर्क पड़ेगा? सम्यक दर्शन में नहीं पड़ेगा। अब मिथ्या दृष्टि जीव है, वो रस्सी को रस्सी जान रहा है, सर्प नहीं जान रहा है, तो भी मिथ्या दृष्टि। सच्चा जानने पर भी मिथ्या दृष्टि, रस्सी को रस्सी कह रहा है, रस्सी मान तो भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? वो अप्रयोजन भूत है, उसे कोई तुम्हारे श्रद्धा के अंदर या सम्यक दर्शन के अंदर कोई वो नहीं होगा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। यहाँ तो प्रयोजन भूत की बात चल रही है कि यदि वो अन्यथा जाने वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है। इसलिए क्या कह रहे, तो सुधार होता है। इसलिए क्या करो कि इसलिए तुम इस यथार्थ तत्व के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को तुम जानो। यदि इसको तुम यथार्थ नहीं जानते हो तो तुम्हारा सुधार होना संभव नहीं है। यहाँ पर बताया ना, श्रद्धान करे इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। देखो फिर से इसको पढ़ते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे है प्रयोजन, मतलब प्रयोजन नहीं है, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो भी इसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, क्योंकि वो प्रयोजन भूत ही नहीं है हमारे, तो क्या बिगाड़ सुधारने की बात करे। और जिनसे प्रयोजन पाया जाता है, जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, उन्हें यदि अन्यथा जाने, जरा सा भी उसने जान लिया कि राग है, शुभ राग है, उससे धर्म होता है, यदि ऐसा इसने जान लिया और ऐसा ही मान लिया कि शुभ करते करते शुभ कर्म कमाओ सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था, ऐसा मान ले, एक शुभ राग के अंदर भी धर्म मान ले, तो उसे अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। देह को तो बहुत दूर की बात हो गई, देह को संयोगों को अपना माने, एक जो सूक्ष्म राग चल रहा है उसमें भी भला माने, निर्मल पर्याय की जो बात होती, निर्मल पर्याय जितना माने, ये निर्मल पर्याय भली है, सम्यक दर्शन के आश्रय से सम्यक दर्शन होता माने, तो भी उसको प्राप्ति नहीं होगी। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, तो द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए, अगर पर्याय दृष्टि है तो भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। तो जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि कहने में आता है। अब अपने को क्या करना है, सरल उपाय है, अप्रयोजन भूत के अंदर अपना दिमाग मत लगाओ, प्रयोजन भूत तत्व जो 7 तत्व कहे गए हैं उनका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करो, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कहो, सम्यक दर्शन कहो, वो प्रयोजन भूत तत्वों के श्रद्धान से ही हो सकता है। अन्यथा हमें ये प्रयोजन भूत तत्व की प्राप्ति या प्रयोजन भूत तत्व को जानने का या मानने का जो फल है सम्यक दर्शन, वो नहीं हो सकता। यहाँ पर जो क्वेश्चन किया था श्रोतावाच में, क्या प्रयोजन भूत तत्वों का जानना आवश्यक है, कि हाँ बिल्कुल आवश्यक है। अप्रयोजन भूत को नहीं जानोगे, विपरीत जानोगे, कम जानोगे, ज्यादा जानोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रयोजन भूत के तत्व के अंदर तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, इस प्रकार आपको एक्यूरेट जानना पड़ेगा। एक्यूरेट, यदि जरा सा भी लाइन से भटक गए और आपने विपरीत मान्यता जरा सी भी करी तो मिथ्या दृष्टि। जैसा है वैसा जानना है, जैसा है वैसा श्रद्धान करना है, और जो यथार्थ श्रद्धान करते हैं वही सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। हालांकि कोई कहलाने के लिए नहीं है,
लेकिन हमारा दुख है वो मिथ्यात्व के कारण है। अब यहाँ पर मंगलाचरण में संकल्प किया कि ताको अब उसका मतलब अभाव करके, निर्मूल से मतलब सत्ता से नाश कर, तिनकी सत्ता नाश करी, करिए मोक्ष उपाय। तो उनकी सत्ता से, मूल से उसका नाश करके अब मोक्ष का उपाय करना है। तो मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन से होगा। सम्यक दर्शन से ही मार्ग प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी पर पाव रखने के लिए आपको यथार्थ श्रद्धान करना पड़ेगा। वो जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। जब तक जीवादि 7 तत्वों का आप यथार्थ श्रद्धान नहीं करोगे और बाकी सब जगत की समस्त पदार्थों को जानने का, हालांकि जगत के समस्त पदार्थ जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि जगत के समस्त पदार्थ केवल ज्ञान होने पर ही जानने में आएंगे। आप अपने जिस नगर में भी आप रहते हो, क्या आपको सभी गली में घूमे हो, सभी मोहल्ले में घूमे हो, सभी जगह घूमे हो? कोई विदेश घूमने भी जाता है, विदेश कहीं जाता है कि हम लंदन घूम के आए, अमेरिका घूम के आए, तो पूरा अमेरिका घूम के आए, पूरा लंदन घूम के आए? अरे उसकी जो मेन स्पॉट होते हैं, जो एकदम फेमस होते हैं, वो चीज देख के आते हैं। मुंबई गए तो जूहू बीच चले गए, गेटवे ऑफ इंडिया चले गए, फलानी फलानी जगह चले गए, बस इतना देख के आए? या पूरी मुंबई देख के आए? तो बस वो वहां जहां जाते हैं वहां पर भी प्रयोजन भूत कि जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो हमको पसंद है, उस जगह पे जाते हैं। पूरी जो पसंद नहीं है वहां कोई जाता है क्या? नहीं जाता है। तो ऐसे ही हमें हमारे प्रयोजन भूत जो 7 तत्व है, प्रयोजन भूत में जीव है प्रमुख, पहला तो जीव है, 5 उंगलियों में समझो जीव। फिर जीव को जीव रूप न जाना तो अजीव खड़ा हुआ। अब अपना सुख अपने में है, लेकिन जीव ने अजीव में सुख माना तो आश्रव बंद खड़े हुए। अब आश्रव दुखकार घनेरे के, आश्रव में जीव दुखी हो रहा है, बंद में जीव दुखी हो रहा है, तो क्या करो? जहां से गलती हुई वहीं पे, जीव में सुख है, अपना सुख अपने में, ऐसा जानेगा, श्रद्धान करेगा तो संवर निजरा होगी, और जीव में पूरी तरह से लीनता का प्रयास करेगा तो मोक्ष होगा। 5 उंगलियों में मोक्ष बता दिया। अब इसके अंदर कैसा जाने और कैसा श्रद्धान करे? जीव है वो उपादेय है, भगवान आत्मा आश्रय करने योग्य उपादेय है। अजीव है वो मात्र ज्ञेय है, ओनली नो। हम अजीव का सिर्फ ज्ञान करें, मात्र ज्ञेय है, ज्ञान का ज्ञेय है। आश्रव बंद है, उसका आश्रय करने लायक नहीं है। शुभाश्रव भी है, पुण्य भाव भी है। पुण्य भाव के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए उसको हे कहा। दृष्टि के अंदर सर्वथा सब है। और संवर निजरा की ये जो निर्मल पर्याय है, वो एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, और मोक्ष है वो प्रकट करने योग्य परम उपादेय है, और शुद्धात्मा है वो आश्रय करने योग्य उपादेय है। ऐसा हे गे और उपादेय इस तरह से जानना है। अब कहो कि भाई हमने तो 7 तत्वों को जान लिया, 7 तत्वों के बारे में हमने पूरा बहुत अच्छा निबंध लिखा था, 7 तत्वों के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी कर ली, 7 तत्व हम पढ़ाते हैं बच्चों को पाठशाला में। ये जानना नहीं है। 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ श्रद्धान कि ये है, दुख रूप है, ये उपादेय है, सुख रूप है, इस तरह से हे गे उपादेय 3 जो बातें हैं, इस रूप जानकर उसका श्रद्धान करना, वही कार्यकारी, वही प्रयोजन भूत है। बाकी अब तक हमने 7 तत्वों के बारे में तो जाना, लेकिन 7 तत्वों को यथार्थ से नहीं जाना। जिसको समय सार जी की 13वीं नंबर की गाथा में कहा कि 9 तत्वों को भूतार्थ से जान। तो 9 तत्वों को भूतार्थ से जानोगे तो क्या होगा कि 9 तत्वों को भूतार्थ से जानने पर 9 नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेगा। जैसे सोनी होता है, सोनी सुनार, वो सोनी के पास 9 तरह के आभूषण है, वो 9 तरह के आभूषण में भी डिजाइन नहीं देखता, कितना सोना है वो देखता है, क्योंकि उसको तो कितना वेटेज है उसके ऊपर उसका बिक्री और खरीदना हो पाएगा। ऐसे ही हमें 9 तत्वों के बीच में जो छिपी हुई ज्योति है, उस ज्योति को देखना है, और वो ज्योति को देखना ही प्रयोजन भूत है। बाकी 9 तरह से आप देखने जाओगे वो सब भी अप्रयोजन भूत है। पहले कहेंगे 9 को जानो, तो 9 को यथार्थ जानो, और 9 के अंदर भी फिर फैलाव किया, अब समेटो। किचन जब रसोई में जाते हैं तो किचन का फैलाव होता है, और जब किचन का काम पूरा हो जाता है फिर समेटते हैं। ऐसे 9 का फैलाव हुआ, अब समेटो, और अब सिर्फ एक का श्रद्धान करो, वो है आत्मा। सम्यक दर्शन के बारे में 9वें अधिकार में आता है, 7 तत्वों का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन, 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, स्वपर का श्रद्धान सम्यक दर्शन, और आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो पहले ये 3 तरह के सम्यक दर्शन बताए। तो ये 3 तरह के सम्यक दर्शन क्या है? व्यवहार है। और एक आत्मा का श्रद्धान है, वो निश्चय है। जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वही भेद हो गया। 7 तत्व का श्रद्धान, वही भेद हो गया। स्वपर, ये भी भेद हो गया, स्वपर भेद विज्ञान करेगी, ये भी भेद हो गया। और आत्मा का श्रद्धान ये है अभेद। तो आत्मा का श्रद्धान है ये निश्चय सम्यक दर्शन, और बाकी 3 है व्यवहार सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले 9 को या 7 को प्रयोजन भूत तत्वों को यथार्थ जानो, और उनमें भी
जिसके आश्रय से अपने आत्मा की शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है, वो है प्रयोजनभूत। इस तरह से प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान करना आवश्यक है। इस तरह से हमने ये पहले या दूसरे दृष्टांत में हमने देखा। आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।